प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन। गुड मॉर्निंग। सभी के लिए बहुत सारा प्यार और हैप्पी 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 न्यू ईयर। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के लिए। और मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको वो सभी खुशियां मिलें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे, उसे प्राप्त करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और खूब सम्मान प्राप्त करें इस समाज में मेरे प्यारे साथी। और कोई भी बीमारी, कोई भी दुख दर्द तकलीफ आप लोगों को छू नहीं पाए। आप लोग एकदम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, बेहतरीन रहें और खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें जीवन भर मेरे प्यारे दोस्त अपने माता पिता को गर्व के पल महसूस कराएं और समाज में उनको एक सम्मान दिलाएं। सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज एकदम करेक्ट टाइम पर एक भी मिनट ना इधर ना इधर हम लोग आपके सामने यहां पर उपस्थित हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने उपस्थित हूं। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। गुड गुड मॉर्निंग और एक नई ताजगी, नया अनुभव हैप्पी न्यू ईयर के रूप में। मेरे प्यारे भाई कल की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करके गए थे। कोडिंग डिकोडिंग डिस्कस करके गए थे। हर एक व्यक्ति ये मानकर चलता है, वो कुछ संकल्प लेता है कि हाँ मैं इस साल कुछ ऐसा करने जा रहा हूं। कुछ दो चार संकल्प मैंने भी लिए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको पूरा कर पाऊं, मेरे प्यारे दोस्त जान लगा पाऊं उनके लिए। एक चीज आपसे भी कहूंगा कि आप भी कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प जरूर लेना कि मैं इस 2026 में ये जरूर करूंगा। और उस दृढ़ संकल्प को लेने से पहले 1000 बार सोच लेना, लेकिन अगर उसे अपनी डायरी में नोट कर दिया, मस्तिष्क में बसा लिया कि मैं करूंगा, तो फिर चाहे कुछ हो, उस मुकाम से उस उद्देश्य से पीछे मत हटना प्यारे साथी। यही आपसे कहूंगा कि एक बेहतरीन इंसान आप लोग बनेंगे, एक बेहतरीन व्यक्ति आप लोग बनेंगे, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिदिन आप लोग आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे हटकर नहीं देखेंगे और खूब तरक्की आप लोग करेंगे, माता पिता का नाम रोशन करेंगे। चलो जी, अब सीधे से सेशन पर चलते हैं। और इस सेशन में मेरे प्यारे दोस्त हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे बहुत शानदार तरीके से। मेरे प्यारे साथी एक एक चीज को हम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का छोटा सा जवाब आप लोग मुझे दे रहे होंगे। एक शब्द है रीजनिंग, एक शब्द है रीजनिंग, और रीजनिंग को यहां पर लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है IVZHLMRMT। मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है सिलेक्शन को कितना लिखा जाएगा, सिलेक्शन को कितना लिखा जाएगा। ना कोई ऑप्शन है ना कुछ है, और मेरे प्यारे साथियों को बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बोलेंगे करेक्ट जवाब क्या है, सभी प्यारे साथी बताओ। देखो ध्यान से, मैंने कहा क्या जवाब होगा, ध्यान से समझना। लॉजिक कुछ लग सकता है, अरे एग्जैक्ट प्रियंका यादव गुड़िया, रोहन, कपिल, मोहन, रजनीश, शिवत्री, अंकित, योगेश, करेक्ट बताया सबने। अपोजिट हो रहा है। आर का आई होगा इंडियन रेलवे, ई का वी होगा एव लग गए, ए का जेड होगा आज, एस का एच होगा हाई स्कूल, ओ का एल होगा मजे लो, एन का एम होगा मन से लो, आई का आर होगा इंडियन रेलवे, एन का एम होगा मन से, जी का टी हो जाएगा जीटी रोड। ये सभी के सभी विपरीत हो रहे हैं। क्या बोलूंगा, सभी अक्षर विपरीत हो रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है।
मेरे प्यारे साथी ये सभी के सभी अक्षर विपरीत हो रहे हैं। मैंने कहा यहां अपोजिट कर दो, एस का अपोजिट एच होगा हाई स्कूल, ई का अपोजिट वी होगा एव, एल का अपोजिट ओ होगा मजेलो, ई का अपोजिट वी होगा एव, सी का अपोजिट एक्स होगा सिक्स, टी का अपोजिट जी होगा जीटी रोड, आई का आर होगा इंडियन रेलवे, ओ का एल होगा मजेलो, एन का एम होगा मनसेलो, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का द परफेक्ट आंसर। बोलेंगे सभी प्यारे साथी कि भैया जी बात एकदम ओके है, कोई डाउट ही नहीं है, दूर दूर तक क्वेश्चन का आंसर हमारा सेम था। बोलेंगे मैंने कहा कोई दिक्कत परेशानी, मेरा भी आंसर चेक कर लेना, हो सकता है कि मैंने कहीं पर कोई त्रुटि कर दी हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो चेक कर लेना, कोई गलती मुझसे भी ना होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त सवाल कह रहा है किसी भाषा में बॉय के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, जितनी भी चीजें बन सकती हैं, वो सब आपको सिखाऊंगा और मिक्स करके सिखाऊंगा मैं इसमें। क्योंकि अगर मैं आपको पहले ही करवाऊं कि भाई फॉरवर्ड पैटर्न के ही सवाल करवाए जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड पैटर्न के ही सवाल करवाए जा रहा हूं, तो तुम्हारे माइंड में रहेगा इसमें फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा होगा, आप लोग तो उसका आंसर दे ही देंगे। फिर मैं कभी फॉरवर्ड, कभी रिवर्स, कभी क्रॉस, कभी इलॉजिकल, केवल इसलिए कि मेरे प्यारे दोस्त मैं ये चाहता हूं जितनी कमियां हो, जितना आपको तपाया जाए, जितना आपको घिसूं वो क्लास में घिस लूं, लेकिन एग्जाम में इसका फल जबरदस्त होना चाहिए। कल यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आ गई है, अगर उम्र काउंटिंग में आ रही है तो फॉर्म भर देना। ये मत सोचना कि ना मैं तो दरोगा ही बनूंगा, जो नौकरी मिल जाए वो बढ़िया है आज के दौर में। तो भैया इसका मतलब ये सिलेबस सेम है, आपको कुछ वहां अलग नहीं पढ़ना है। और दूसरी बात, जितना मैं तुमको इस बैच में पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कुछ जाना नहीं है, इस बात को डंके की चोट पे समझ लेना। तो फॉर्म सभी को भर देना जिसकी भी एज काउंटिंग में आ रही हो, ठीक है ना। मैंने कहा बॉय को लिख रहा है, बॉय को क्या लिख रहा है, कह रहा है ए बी, बॉय को लिख रहा है ए सी एन पी और एक्स जेड, ये लिख रहा है। आपसे कह रहा है कि बताओ कैट को क्या लिखा जाएगा। ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो, क्या लिखा जा रहा है। मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने कहा बॉय को ए सी एन पी एक्स जेड। सबसे पहले तो माइंड में एक चीज सोचूंगा कि यार 3 लेटर से 6 लेटर बन रहे हैं, तो 3 लेटर से 6 लेटर बने कैसे हैं? कोई तो बात हुई होगी जो 3 लेटर से 6 लेटर बन रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त बात यह बनी कि यहां गुड्डा एक्चुअल में क्या हुआ है, मैं यहां पर इस चीज को डिस्कस कर देता हूं कि जैसे बी है तो बी से एक लेटर तो हुआ है -1 और एक लेटर हुआ है +1। बी से -1 करोगे तो ए आएगा और +1 करोगे तो सी आएगा। ये ऐसे ए और सी बना था। मैंने यहां पर बोला कि जब ओ से चेक करोगे, -1 करोगे तो एन आएगा और +1 करोगे तो पी आएगा। ये एनपी ऐसे बना था। मैंने कहा जब y से चलोगे तो -1 करोगे तो x आएगा और +1 करोगे तो z आएगा। ये x और z बना था। कोई डाउट है क्या? कोई परेशानी किसी को? एक बार थम्स अप करो भैया, कोई परेशानी नहीं है। मैंने यहां पर बोला ये कैट है तो सी से पहले आया बी, मैंने कहा सी के बाद में आया डी, मैंने कहा ए से पहले जेड, ए के बाद में आया बी, टी से पहले एस आया और टी के बाद में यू आया, और ये बन गया मेरे क्वेश्चन का द परफेक्ट आंसर। बोलो क्या बात बराबर है? जल्दी बोलो, क्या दोनों क्वेश्चन एकदम प्रॉपर तरीके से माइंड में सेट हो चुके हैं मेरे प्यारे गुड्डा? क्या दोनों क्वेश्चन माइंड में सेट हो चुके हैं? कोई समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ता हूं, जहां दिक्कत हो तुरंत रोक देना, तुरंत रोक देना। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शब्द है FRAME, फ्रेम। एक शब्द है और शब्द कौन सा है? एक शब्द है FRAME, फ्रेम। और फ्रेम को इसने लिखा है OUGVH।
OUGVH, ये फ्रेम को लिखा गया है। सवाल कह रहा है RESTS, रेस्ट्स को क्या लिखा जाएगा? RESTS, रेस्ट्स को क्या लिखा जाएगा? जरा ध्यान से बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे। बताओ भाई, जल्दी से बताओ, ध्यान से। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? ध्यान से सुनना सवाल को, सभी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक सुनना। सवाल का जवाब क्या हो सकता है, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा गुड्डा F और O, भाई F 6 पर O 15 पर 9 का अंतर है। हालांकि ऑप्शन होंगे तो और भी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि भाई ऑप्शन है तो चीजें बड़ी ही आसानी से, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके भी तो बननी चाहिए। F 6 9 15 है ना, ये 9 का अंतर है। R 18 21 ये 3 का है। 9 से 3 का ये मतलब ही समझ में नहीं आता। इसका मतलब तो ये हुआ, मुद्दा ही कुछ अलग है। मैंने कहा E 5 O 15, तो आप लोग कहेंगे 5 से 15 अर्थात प्लस का 10 है। ये M 13 है और U 21 तो प्लस का 8 है। ये A 1 और G 7 तो प्लस का 6 है। R 18 पर और V 22 पर तो प्लस का 4 है। F 6 पर और H 8 पर तो प्लस का 2 है। ये 10 8 6 4 2 करेक्ट वैल्यू बनेगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए यहां तक? बोलो जल्दी से। मैंने सवाल में क्या बोला भैया? लॉजिक चल रहा है रिवर्स लॉजिक है, रिवर्स लॉजिक है और चीजें चल रही हैं ये। सबको लॉजिक समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करा देता हूं। मैंने कहा S 19 और 10, 19 और 10 29 पर तो C आएगा ना, क्योंकि 29 मतलब 26 से 3 ज्यादा, तो ये वैल्यू C से शुरू होगी। C कहां से आया? पीछे से चलूंगा। S 19 और 10 29 पर C। T 20 और 8 28 पर B आएगा। S 19 6 25 पर Y आएगा और E 5 और 4 9 पर I आएगा। R 18 2 20 पर T आएगा। C B Y I T ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या किसी को नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं चला। जितने साथी बाद में जुड़े हैं सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारा प्यार और ईश्वर आपको हमेशा खुश रखें। आप खूब तरक्की करें, 2026 आपके लिए वरदान साबित हो। मेरे प्यारे दोस्त, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, माता पिता का नाम रोशन करें, आपको कोई दुख दर्द तकलीफ कुछ भी ऐसी गलत चीजें ना सता पाएं और आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, लगातार जीवन में ऊंचाइयों को छुएं, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा, ये बात समझ में आई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये हमें समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सवाल कह रहा है BANGED, सवाल कह रहा है BANGED और इसके लिए यहां पर लिख रहा है, इसके लिए JJKQCC, JJKQCC। मुझसे सवाल कर रहा है, सवाल कर रहा है कि TILTS का कोड क्या होगा? जल्दी बोलो, जल्दी से बोलेंगे, बहुत जबरदस्त, बताओ जल्दी से। सर आप इस नए साल में रीजनिंग में हमें फुल में से फुल दिला दो बस। टेंशन मत लो, बिल्कुल मैंने भी बहुत सारी चीजें सोची है नए साल में आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी परेशान मत होना, जान लगाएंगे, जान जितनी लगेगी यार, जितनी लगेगी। देखो ध्यान से,
मैंने यहां पर बोला कि यार इसे थोड़ा सा नीचे लिख दूं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। ये शब्द जो है TIL, मैंने कहा TILTS, इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। सवाल को अब ध्यान से सुनेंगे। सवाल यहां पर कह रहा है कि भाई मेरे अगर ये D 4 पर है और J 10 पर है तो प्लस 6 है। मैं ये कह सकता हूं कि ये प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, हाँ या ना, प्लस का 6 है। मैंने कहा E 5 और J 10 तो ये प्लस का 5 है। मैंने कहा G 7 पर K 11 पर तो ये प्लस का 4 है। मैंने कहा N 14 पर Q 17 पर तो ये प्लस का 3 है। A 27 पर या 1 पर C 3 पर तो ये प्लस का 2 है। ध्यान दो, ध्यान दो। और यहां पर B 2 पर और C 3 पर तो ये प्लस का 1 है। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। लॉजिक कौन सा लग गया? लॉजिक लग गया इसमें भी रिवर्स। लॉजिक लगा है इसमें भी रिवर्स। और कैसे रिवर्स? कौन से? पीछे से सबसे पहला वाला बनता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। तो ये S 19 6 25 पर Y होगा, T 20 और 5 25 पर एक और Y होगा। बोलो हाँ या ना, कुछ बात समझ में आ रही है? भाई पहले यहां पर अगर मैं शुरुआत करूंगा तो S 19 होगा। पहले कितना हुआ है? लेटर कितने? ओके 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 ओके। यहां पर एक चीज ध्यान से सुनो, यहां पर एक्चुअल में है क्या चीज? यहां पर TILTS, एक लेटर थोड़ा सा रह गया है, TILTST, एक और लेटर लिख लेना, एक और लेटर लिख लेना, एक और लेटर रह गया, एक लेटर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, T। अब जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। तो मैंने यहां पर क्या बोला सुनो, मैंने बोला T 20 और 6 26, यहां पर देखो T 20 और 6 26 पर Z होगा। एक लेटर और लिख दिया है मैंने, दोबारा से एक बार कर देना। मैंने कहा T 20 पर प्लस का 6 26 पर Z होगा, हाँ या ना? मैंने कहा S 19 और 5 24 पर X होगा, T 20 और 4 24 पर D होगा, 24 पर कौन होगा? 24 पर भी X होगा। भाई T 20 और 4 24 पर X। L 12 और 3 15 पर O हो जाएगा, और I 9 2 11 पर K हो जाएगा, और T 20 और 1 21 पर U हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है। मुझे जल्दी से बताओ, क्या आपने ऐसे ही जवाब दिया? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, जल्दी से बोलो, क्या यही जवाब है आपका? यही जवाब है? जल्दी एक बार थम्स अप कर देना, दिल भेज देना, जो भी हो, क्योंकि यही एक माध्यम है मेरे और आपके बीच में जिससे मैं आपके मन की बातें समझता हूं। मेरे प्यारे गुड्डा, आपकी आवाज मुझ में नहीं आती है, आप मुझे देख लेते हैं फोन पे ही सही, डेली देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको केवल महसूस करता हूं इन कमेंट में, केवल महसूस करता हूं। बस इस वजह से आपसे बार बार कहता हूं थम्स अप कर दो, दिल भेज दो, क्योंकि ऐसे मुझे अंदर से लगता है कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूं इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सारी चीजें एकदम ओके चल रही है ना? चलो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और समझेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त, एक सवाल है कि टीचर के लिए, TEACHER, एक सवाल यहां पर कह रहा है कि एक शब्द है टीचर, और टीचर के लिए यहां पर लिख रहा है, टीचर के लिए लिख रहा है ZVG, उसके बाद यहां पर लिख रहा है E, उसके बाद IVS। ये लॉजिक पकड़ना,
थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो थोड़ा ध्यान से भी देखने की जरूरत है। सुनो, देखो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोलेंगे सुनो। मैंने कहा टीचर के लिए इतना, तो सवाल कह रहा है SELECTS, सेलेक्ट्स के लिए कितना लिखा जाएगा, सेलेक्ट्स के लिए कितना लिखा जाएगा, जल्दी से बताओ। मैंने जल्दी से बोला क्या लिखा जाएगा, सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे, मेरे भैया मेरी बहना जल्दी से बोलो क्या लिखा जाएगा। लॉजिक को पकड़ो कि लॉजिक क्या है, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन, क्या बोलेंगे जरा ध्यान से सुनो, पकड़ो लॉजिक को। क्या कुछ समझ में आ रहा है, 19-20 कुछ भी समझ में आ रहा है? आज मैं आपको बिना ऑप्शन के दे रहा हूं, कल बाकायदा ऑप्शन देकर सारी चीजें बड़ी व्यवस्थित तरीके से, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ पाए, अच्छा ये क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएसआई में, वो सारी चीजें आपके पास होंगी, कल सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। मेरे प्यारे गुड्डा देखो ध्यान से, अखिलेश राठौर हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई, हैप्पी न्यू ईयर। देखो ध्यान से क्या बोलेंगे, लॉजिक मैं बता देता हूं, लॉजिक मैं बता देता हूं। टोटल 3 और 4 7 लेटर थे, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर थे। तुमको मैं बता देता हूं लॉजिक क्या था। तो लॉजिक ये था कि पहले इन 3 लेटर को, यानी इसे फिर इसे और फिर इसे, मेरे प्यारे गुड्डा विपरीत करके लिखा गया है, विपरीत करके लिखा गया है, सही है। बीच वाली वैल्यू को विपरीत नहीं किया और ना इधर उधर किया, उसे फिक्स छोड़ दिया। और उसे कैसे फिक्स छोड़ा है पता है तुम्हें, उसे कैसे फिक्स छोड़ा है, उसमें प्लस का 2 करके फिक्स छोड़ा है, प्लस का 2 करके, बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद इन तीनों को फिर से इसने विपरीत कर दिया है, इसने फिर से इन तीनों को विपरीत कर दिया है। जल्दी से ढूंढो और मुझे बताओ कि भैया ये आंसर है इसका, जल्दी से ढूंढो और बताओ कि भैया ये आंसर है इसका। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे कि भैया ये आंसर है, हम कर चुके हैं, जल्दी से बोलेंगे। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, क्या बात बराबर हुई? मैंने कहा कि पहले 3 लेटर को विपरीत किया है, ए का देखो जेड, फिर ई का वी किया है, फिर टी का जी किया है, फिर जो बीच वाला सी है उसमें 2 जोड़कर ई कर दिया है, और फिर इन तीनों को आर का आई, ई का वी, एच का एस किया है। बात कंफर्म समझ में आ गई होगी, बात कंफर्म समझ में आ गई होगी। देखो ध्यान से, तो पहले जो 3 लेटर है एस ई एल, मैं कहूंगा एल का अपोजिट ओ होगा, ई का वी होगा, एस का एच होगा। मैंने कहा फिर ये जो ई बीच में, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये सीधा सीधा जी आ जाएगा। इन तीनों को देखेंगे तो एस का अपोजिट एच, हाई स्कूल, टी का जी, जीटी रोड, सी का एक्स, 6 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? जितने लॉजिक लग सकते हैं, जो लग सकते हैं, और बिना ऑप्शन के जब आप कर रहे हैं ना, बिना ऑप्शन के, तो मेरा विश्वास करो कि ऑप्शन से तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ऑप्शन से तो बहुत आसानी से आप लोग इनके आंसर कर सकते हैं मेरे प्यारे साथी। यहां तक बात बराबर है? तो कौन सा लॉजिक इसे हम लोग बोलेंगे? हम इसे रिवर्स लॉजिक बोलेंगे, हम लोग इसे बोलेंगे रिवर्स लॉजिक, रिवर्स लॉजिक इसे हम लोग बोल सकते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक रखने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो RESIST एक शब्द है, RESIST, और इस शब्द को इसने जो लिखा है वो लिखा है OANPOE। इसने कहा OANPOE, ये एक शब्द है। और यहां पर क्वेश्चन मुझसे जो कह रहा है वो क्वेश्चन है कि बताओ GINGER को क्या लिखा जाएगा, GINGER को क्या लिखा जा सकता है? जल्दी से जवाब दे दो भैया,
जल्दी से जवाब दे दो भैया, क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल विजेंद्र मेरे भाई, ब्रजेंद्र यादव, बिल्कुल बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा सारी चीजें। बताओ यहां तक जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताओ। टाइप लिख तो रहा हूं गुड्डा सत्येंद्र, इस पे मैंने रिवर्स लिखा तो है, रिवर्स लॉजिक लग रहा है, रिवर्स टाइप लिख रहा है। बात बताओ समझ में आ रही है? कोडिंग डिकोडिंग को, सच बात तो ये कभी टाइप वाइज पढ़ना नहीं चाहिए, केवल मन में एक गलत बहम, मतलब बहम क्या मतलब गलत ये पैदा हो जाता है, एक मतलब मैं कहूं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है उससे। मान के चलो मैं अभी मैंने खुद कहा कि भाई रिवर्स लॉजिक पढ़ा रहा हूं, तो बच्चा आपको पता है कि अगले क्वेश्चन में भी रिवर्स ही लगेगा, उससे अगले में भी रिवर्स लगेगा, उसे उसका माइंड सेट कर दिया ना टीचर ने पहले ही कि रिवर्स लॉजिक रिवर्स लॉजिक रिवर्स लॉजिक। अब उसे पता है रिवर्स लॉजिक लगना है तो वो लगा देगा, लेकिन उसे यही नहीं पता अगले क्वेश्चन में लॉजिक कौन सा आएगा, तो उसे दिक्कत तो होगी ना। सुनो ध्यान से, मैंने बोला इस क्वेश्चन के अंदर के लॉजिक को समझो, क्या लॉजिक है, इस लॉजिक को पहचानो कि क्या लॉजिक हो सकता है। तो मेरे भाई देखना ध्यान से, टोटल लेटर है 6, इसने क्या किया 1 2 3 4 5 6। मैं इस उम्मीद से पढ़ा रहा हूं तो मैं इनको कि कल जब मैं आप लोगों को खुद क्वेश्चन दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस के तौर पर खुद कहेंगे भैया झंडे गाड़ देंगे, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप लोग खुद आंसर ऑप्शन देखकर करते चले जाएंगे। मैंने कहा कि ये 3 के 3 क्रॉस और ये 3 के 3 क्रॉस हो गए। जब आप लोग इन्हें क्रॉस कर रहे हैं तो ये तीनों के तीनों -4 की कैटेगरी में है और ये तीनों के तीनों भी -4 की कैटेगरी में है। आओ समझें कैसे। RES का जो ग्रुप है उसमें आप देखेंगे तो जो S है वो 19 पर है, O 15 पर है। ये ग्रुप पहला वाला ये बनेगा। दूसरा ग्रुप जो ये वाला है वो ये बनेगा। देखो कैसे, मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला कि RES S 19 में से 4 गए तो 15 पर O है, E 5 में से 4 गए तो 1 पर A है, R 18 में से 4 गए तो 14 पर N है। बात बराबर है यहां तक? ऐसे ही इन तीनों में T 20 में से 4 गए तो 16 पर P है, S 19 में से 4 गए तो 15 पर O है, I 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो 5 पर E है। खत्म हो गई कहानी। अब सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर सीधा सीधा क्या बोल दिया, मैंने यहां पर बोला पहले ये तीनों, तो N 14 में से 4 गए तो 10 पर J आया, I 9 में से 4 गए तो 5 पर E आ गया, G 7 में से 4 गए तो 3 पर C आ गया। अब इन तीनों में R 18 में से 4 गए तो 14 पर N आ गया, E 5 में से 4 गए तो 1 पर A आ गया और G 7 में से 4 गए तो 3 पर C आ गया। 7 में से 4 गए तो 3 पर C, JECNAC। जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो, बात समझ में आई? संजीव कुमार, W कहां से आ गया तुम्हारे ऑप्शन में? W कहां से आ गया? ऊपर वाले का आंसर गलत लिख रहा है, चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। हाँ, L का अपोजिट O, E का V, S का H और EFG, S का अपोजिट H, T का G, C का X। ठीक तो है मेरे भाई? चलो बताओ, यहां तक एक एक शब्द एक एक चीज समझ में आई है? जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बोलेंगे कि हां भैया सब समझ में आ चुका है। बताओ, ठीक है? यहां तक सब कुछ ओके है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं मेरे सभी प्यारे दोस्त। बताएंगे FAITH को, सवाल कह रहा है FAITH को मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सवाल FAITH को KELVI लिख रहा है और सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताओ, सवाल हमसे पूछ रहा है कि बताओ, सवाल पूछ रहा है कि हमें बताएंगे राइट के लिए कितना लिखा जाएगा, राइट के लिए कितना लिखा जाएगा। जल्दी से एक बार फोकस करेंगे क्या हो सकता है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या लिखा जा सकता है, ध्यान देंगे, बताओ। जल्दी से बोलो क्या जवाब होगा इसका। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, लॉजिक पकड़ेंगे, क्या होगा इसका लॉजिक, कौन सा लगेगा चेक करो। ये लॉजिक आज थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, कल जब ऑप्शन सामने होंगे, सारी चीजें होंगी तो। अभिषेक पाल, रोहन कुमार, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, बहुत शानदार। मेरे प्यारे साथी F6 के 11 प्लस का 5 है, प्लस का 5, A1 E5 तो प्लस का 4 है, प्लस का क्या बोलेंगे, प्लस का 4 है। I9 L12 है तो प्लस का 3 है। T20 पर और V22 पर तो प्लस का 2 है। H8 पर I9 पर तो प्लस का 1 है। यह लॉजिक इस सवाल में चल रहा है। लॉजिक की बात करूं तो फॉरवर्ड लॉजिक सीधा सीधा चल रहा है, फॉरवर्ड लॉजिक होगा, फॉरवर्ड लॉजिक होगा और पूरा लॉजिक आप लोग जान गए होंगे कि मेरे दोस्त क्या चला है, 5 4 3 2 1। तो सीधे से क्वेश्चन के आंसर पर आएंगे और क्वेश्चन का आंसर कैसे बोलेंगे। R18 5 23 पर W आया, I9 4 13 पर M आया, G7 3 10 पर J आया और H8 2 10 पर फिर से J आया और T20 और 1 21 पर U आया। ये करेक्ट आंसर हो गया WMJJU, WMJJU, ये एकदम सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक खास क्वेश्चन है और जो सबसे पहले करेगा है भाई, 11 रुपए का इनाम रखूं, 21 रख दूं, जल्दी बताओ, जैसे तुम चाहो ऐसे कर दो। सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनना, एक शब्द है TIGER, एक शब्द है टाइगर, और टाइगर को लिख रहा है, टाइगर को लिख रहा है, ध्यान से सुनेंगे, UHHDS, UHHDS। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि LIONS, लॉइंस को लिख रहा है, लॉइंस को लिखेगा कुछ और आपसे पूछेगा RAB, हां आपसे पूछेगा MOUSE का कोड क्या है, माउस का कोड आपसे पूछेगा। बताओ भाई, टाइगर का इतना है, माउस का कितना है, और लॉइंस को क्या लिख रहा है उसे भी लिख देता हूं। तो ये लिख रहा है MHNOT, और माउस का कोड आपको बताना है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या आंसर है, जल्दी बोलो। इस बार खेल खिलेगा, इस बार खेल खिलेगा, इस क्वेश्चन में मजे आने वाले हैं, इस क्वेश्चन में रजिया फंसेगी जरूर। सवाल जल्दी से बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे भाई बहन, इसमें टम्पू पलटना चाहिए, मैं यही चाहता हूं, दिल से चाहता हूं कि तुम इस सवाल को गलत करें। भैया कैसे भैया हो तुम्हें सवाल को गलत करने की बात कर रहे हो? हाँ जी, गलत करने की बात कर रहा हूं, तुम सही कर दो, तुम सही कर दो, मुझे क्या दिक्कत है बताओ। देखो सवाल भैया आसान है, ये तो TU प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, IH माइनस का 1 है, GH प्लस का 1 है, ED माइनस का 1 है, RS प्लस का 1 है। इसमें क्या है, आसान था, हालांकि मैंने ये कह के कि इसे तुम गलत करोगे, तुम लोगों को डराया जरूर, पर क्वेश्चन आसान था, तुम डरने वाले थोड़े ही हो। देखो तो माउस हमें बताना था, तो M का N हुआ, O से फिर एक कम कर दो, क्या आएगा, N ही आएगा, U में एक जोड़ो V आएगा, S से एक कम करो R आएगा, E में एक जोड़ो F आएगा।
कमेंट करके जल्दी से एक बार दिल भेज दो कितने लोगों का ये करेक्ट आंसर है। NNVRF, खत्म कहानी, कुछ नहीं था इसमें तो। और भैया आप कह रहे थे टेम्पो पलट जाएगा, ये तो आसान था, बहुत शानदार। तो कभी कभी मैं आपको ऐसे डराता हूं बीच में कि क्या पता आप देखना चाहता हूं आपके हौसले कैसे हैं, आपका आत्मविश्वास कैसा है। बहुत बढ़िया। तो कितने प्यारे साथियों का करेक्ट हुआ, एक बार दिल भेजेंगे। अरे वाह वाह वाह, कैसे दिल आ रहे हैं क्लास में, लाल कर दिया कमेंट सेक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। जिस क्वेश्चन को करने के बाद आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हो, वो नई साल का नया गिफ्ट आप लोगों को मिल चुका है। ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर यही लॉजिक इसमें लग रहा है तो इसमें भी तो लगा के देखो। लॉइंस में आप लोग कहोगे LM यानी कि +1, आप कहोगे IH यानी -1, आप कहोगे ON यानी -1, NO यानी +1, ST यानी +1। मेरे भाई जब प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट चल रहा था तो ये 2 बार -1 और 2 बार +1 काहे हो गया रे? ये काहे हुआ? ए भाई, ये क्यों, आखिर क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि ये सब झूठ था, ये गलत था। मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर सुनो अब कैसे होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में जो लॉजिक चल रहा है उसे सुनो। लॉजिक चल रहा है कि जो स्वर है और जो व्यंजन है, स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट था, सही है ना? मैं दूंगा तुम्हें 11 रुपया। स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट था। तो आप लोग इतनी बात समझ सकते हैं कि जो व्यंजन है उसमें +1 हुआ है और जो स्वर है उसमें -1 हुआ है। व्यंजन में +1 है और स्वर में -1 है। और जो ये क्वेश्चन था टाइगर वाला, टाइगर वाले इस क्वेश्चन में बड़ी चीजें सेट चल रही थी। कैसे? मैंने यहां पर बोला कि T व्यंजन है, I स्वर है, G व्यंजन है, E स्वर है, R व्यंजन है। इसमें एक व्यंजन स्वर व्यंजन ऐसे करके चीजें चल रही थी। और मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर 2 बार लगातार 2 स्वर आ गए या लगातार 2 बार 2 व्यंजन आ गए। खत्म कहानी, खत्म हो गई कहानी। बात समझ में आ गई मेरे सभी प्यारे साथी? बात समझ में आ गई मेरे सभी प्यारे दोस्त? समझ गए इस बात को? अब मैंने यहां पर बोला कि क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। फिर क्वेश्चन का जवाब यहां होगा कि M में 1 जोड़ोगे N आएगा, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन। O स्वर है तो 1 घटाओ N आएगा, O स्वर है तो 1 घटाओ T आएगा। S में 1 जोड़ो ST और E में 1 घटाओ तो D आएगा। ये करेक्ट आंसर होगा NNTTD, NNTTD। बताओ बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर आपको यह समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके चलता हूं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितने साथी कर पाते हैं। सवाल कह रहा है कि बनाना को, BANANA, बनाना को जनाना लिखा जाता है, ZANANA, जनाना लिखा जाता है। ऑप्शन दूंगा, इसके ऑप्शन दूंगा, टेंशन मत लो। लो पहले ऑप्शन दे देता हूं, इस पर भी आपको इनाम मिल सकता है, 21 रुपए का इनाम है भाई। जब भी तुम मुझसे मिलोगे तब बता देना कि भैया मैंने उसका आंसर दिया था। देखते हैं क्या आज नई साल के मौके पे आप 21 रुपए प्राप्त कर पाते हैं। चलो ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन है OTGOOOZWIT। दूसरा ओ क्या आया? OZWIT। नेक्स्ट आया ZPRTUV। सही है ना?
हाँ 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 हाँ, इसमें से के हटा दो, इसमें से वी, अभी क्वेश्चन आया ही नहीं है। और नेक्स्ट है ओ ए एन यू, ओ ए एन यू डब्ल्यू, आगे है ओ ए एन यू एम, और लास्ट ऑप्शन है, हो सकता है कोई ना बने, कुछ भी हो सकता है, उसमें कौन सी बात है, इनमें से कोई नहीं। लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे ध्यान से। अरे क्वेश्चन किधर है मास्टर जी, तेरा ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है। कह रहा है बनाना को जनाना लिख रहा है, मैंगो को क्या लिखा जाएगा, MANGO, मैंगो को क्या लिखा जाएगा, कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करेंगे क्या लिखा जाएगा मेरे सभी प्यारे भाई बहन, कमेंट कर दो क्या लिखा जा सकता है। बनाना को लिखा जाता है जनाना, मैंगो को क्या लिखा जाएगा। देखते हैं, मजे आएंगे इस क्वेश्चन में कि क्या हो पाता है, क्या जवाब हो पाता है, एक बार चेक तो करना पड़ेगा। बोलो जल्दी मेरे सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे कि क्या जवाब हो सकता है, जल्दी से बताएंगे कि भैया ये आंसर है इसका, ये आंसर है इसका, जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से जवाब दे दो कि ये आंसर है इसका। कैंगो, लेंगो, पेंगो, रहन दो, तुम रहन दो। आंसर दे रहे कैंगो, कैंगो है या मैं, अच्छा या का मतलब इनमें से कोई नहीं। चलो चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे बनाया, आपने कहा कि भैया ये तो है बी से जेड, बी 28 पर, जेड 26 पर -2 हुआ है, तो यहां एम में से 2 माइनस होगा तो एल आएगा, और ए एन ए एन ए ए एन ए एन ए कॉपी हुआ है तो ए एन जी ओ यहां कॉपी कर दो, ए एन जी ओ, तो यहां पर एक तो ये बना होगा LANGO, इस तरीके से बनाया होगा। और दूसरा दूसरा आपने बनाया होगा बी का अपोजिट Y प्लस 1 कर दो तो Z, M का अपोजिट N प्लस 1 कर दो तो O, बाकी सब कॉपी है तो सेम ANGO, ओंगो, ओंगो, है ना, ऐसे ये इस तरीके से कुछ चीजें बनी होंगी जो आपने आंसर दिया होगा। मेरे प्यारे गुड्डा जी, मेरे प्यारे भैया जी, इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, OANUM। चौंक गए ना यार, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तुम्हें मैं बता दूं कि इस प्रत्येक की बात करूं तो विपरीत +1 का लॉजिक लग रहा है हर एक में, और बच्चे को केवल इतना दिखता है ये तो कॉपी हो रहा है। ये वो क्वेश्चन है, ये उनके लिए हो करें जो तुम्हारे आस पड़ोस में ना रहे में, जो जो टाइम टाइम पे आमे, कभी सवेरे आए गए, शाम को आए गए, फिर तुम्हारे ही पापा के सामने, घर के इनके सामने ये पूछे कि हाँ भाई कैसी चल रही है पढ़ाई, एक सवाल को आंसर दे। तो जो फालतू जैसे होते ना हर एक पड़ोस मोहल्ले में ऐसे कि जिन्हें कुछ 2-4 साल है जाए पढ़ते हुए, और फिर तुम्हारे मम्मी पापा के सामने तुमसे ही क्वेश्चन पूछे, फिर ऐसे दिखावे कि तुम पे कुछ ना आवे। तो अब की बार जब आवे ना मेरो शेर, तो एक आध क्वेश्चन पकड़ा दियो, 4-5 दिन ना आवे फिर वो घर हो में ना ऐसे पड़ोस में, तो वो उनका इलाज है, ये उन्हें दे दियो ऐसे क्वेश्चन अब की बार आवे। तो अभी तो ये तो आज केवल छोटा सा एक वो है, क्या कहते हैं, नजरिया, कल देखेंगे मामला, कल कराऊंगा आपको और तगड़े तगड़े सवाल। देखो ध्यान से, पहले से सवाल को देखो, बी का अपोजिट Y प्लस कर दो 1 तो Z हो गया, ए का अपोजिट Z प्लस 1 करोगे तो A आएगा, N का अपोजिट M प्लस 1 करोगे तो N आएगा, A का अपोजिट Z प्लस 1 करोगे तो A आएगा, N का अपोजिट M प्लस 1 करोगे तो N आएगा, A का अपोजिट Z प्लस 1 करोगे तो A आएगा। अपोजिट +1 का लॉजिक है, विपरीत करते जाओ एक जोड़ते जाओ, विपरीत करते जाओ एक जोड़ते जाओ। तो मैंने कहा M का अपोजिट N प्लस 1 करोगे O आएगा,
ए का अपोजिट जेड प्लस एक करोगे ए आएगा, एन का अपोजिट एम प्लस एक करोगे एन आएगा, जी का अपोजिट टी प्लस एक करोगे यू आएगा, ओ का अपोजिट एल प्लस एक करोगे एम आएगा। जवाब होगा ओ ए एन यू एम। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ये बनेगा आपके क्वेश्चन का। बात समझ में सबको आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ जल्दी से, चलो थम्स अप करके बताओ भाई, जितना पढ़ा रहा हूं वो सब समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम चीजें माइंड में सेट हो पा रही हैं, समझ में आ रही हैं? ये माइंड खुल जाना चाहिए, एकदम ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलेंगे बात बराबर है। और देखने में कैसा लग रहा है? ये तो सेम लेटर है, या में कहा है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सवाल यहां पर लिखा हुआ है कि रीजनिंग के लिए मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनना, रीजनिंग के लिए यहां पर लिखा जाता है, रीजनिंग के लिए लिखा जाता है, इधर मत देखियो, रीजनिंग के लिए 20 लिखा जाता है, 20 रीजनिंग के लिए 20 लिखा जाता है। सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन के लिए भी 20 लिखा जाता है। मार्केट के लिए, मार्केट के लिए, ओहो, मार्केट के लिए लिखा जाता है 8, मार्केट के लिए 8 लिखा जाता है। तो बताएंगे, तो सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। टीचर के लिए, टीचर के लिए कितना लिखा जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी से बोल दो कितना लिखा जाएगा? टीचर के लिए कितना लिखा जाएगा? फास्ट कमेंट करो जल्दी से, जल्दी बोलो क्या हो सकता है, बताओ जल्दी। शिवान भाई ऐसी बात नहीं होती, लॉजिक लगना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, देखते हैं कितने प्यारे साथी इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कर पाते हैं। मेरे कितने प्यारे बहन भाई ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कर पाएंगे? देखो ध्यान से बताएंगे। अमित कुमार क्या दिक्कत हो गई? देखो सभी प्यारे गुड्डा, मेरे भाई मेरे दोस्त, इस सवाल में एक लॉजिक है, और वो लॉजिक है स्वर मल्टीप्लाई व्यंजन, स्वर मल्टीप्लाई व्यंजन का लॉजिक है। इसमें स्वर कितने हैं? स्वर है ई ए ओ आई, 4 स्वर हैं, 4, और 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4 5 व्यंजन है, 4 गुणा 5 कर दिया 20 आ गया। यहां पर 1 2 3 4 स्वर है, 4 गुणा करूंगा 1 2 3 4 5 से, तो 4 पंजे 20 आ गया। यहां 1 2 स्वर है, 2, 1 2 3 4 व्यंजन है, 2 गुणा 4 कर दिया 8 आ गया। 1 2 3 स्वर हैं, 3 स्वर हैं, 1 2 3 4 व्यंजन है, 3 गुणा 4 कर दो 12 आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा। स्वर और व्यंजन की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, गुणा हो रही थी इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बात यहां तक समझ में आई सबको? मेरे सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से बोलेंगे क्या यहां तक बात समझ में आई है?
जल्दी से बताएंगे कि भैया हमें यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई? अब सुनो मेरी एक बात बहुत ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्लास तो आज हम लोग इतनी ही रखेंगे, क्लास को हम यहां पर ओवर करते हैं और मेरी बात ध्यान से सुनना है। मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोगों के लिए सुपर 500 क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी प्रारंभ करने जा रहा हूं। सुपर 500 क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेंगे। जैसे दिल्ली पुलिस में मैंने अचूक मंत्र के नाम से एक सीरीज चलाई थी, ऐसे ही आपके लिए भी 500 प्रश्न की एक सीरीज रहेगी। हालांकि मैंने इसको कैलकुलेट किया था कि भाई कि हम प्रतिदिन 20 क्वेश्चन करें, 15 क्वेश्चन करें या 10 क्वेश्चन करें। मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया था, लेकिन गुड्डा वो सारी चीजें सेट नहीं बैठ पा रही हैं। उसका कारण ये बन रहा है कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है तो उसमें तो कम क्वेश्चन हो पाएंगे, और जैसे मान के चलो एनालॉजी है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ऐसा नहीं बन सकता व्यवस्था कि ये आप लोगों से मैं इतनी बात कहूं कि भाई प्रतिदिन हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वो चीजें तो नहीं बन पा रही हैं, लेकिन इसमें आप लोग ये समझ सकते हैं कि मैं अगर क्लास अनाउंस करूं तो आप लोगों के पास लगभग ये 500 प्रश्न, इसे मैं बहुत लंबी क्लास नहीं रखूंगा, इसे मैं केवल आधा घंटे की क्लास रखूंगा, आधा घंटे की ही क्लास रखूंगा, ठीक है ना। केवल आधा घंटे की ही ये क्लास हुआ करेगी, और मैं इस क्लास को केवल मेरे प्यारे गुड्डा, आप इतनी सी बात समझ सकते हैं, अच्छे से रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इस क्लास को आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दूं तो कोई दिक्कत थोड़ा ही है, बताओ जल्दी। मैं इसे सोच रहा हूं कि आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं, लाइव ना लेकर रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूं, तो आप लोग इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में डेली आधा घंटे की वीडियो को मैं दे दूंगा, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। या लाइव ही सही है, बताओ? चलो लाइव ही रखते हैं, इसे लाइव में ही सही रहेगी, लाइव ही रखते हैं, रिकॉर्डेड नहीं। आप साथ होने चाहिए मेरे, ठीक है? लाइव ही रखेंगे, हाँ लाइव ही रखेंगे। तो आधा घंटे की ये क्लास कभी मान के चलो 30 मिनट की हो गई, कभी मानकर चलो 45 या 40 मिनट की हो गई, वो देख लेंगे अपने हिसाब से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसमें लगभग हमारा ये टारगेट रहेगा कि भाई ये टोटल 500 प्रश्न है, तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं आपको प्रतिदिन लगभग 18 प्रश्न, 20 प्रश्न, 25 प्रश्न या किसी दिन 15 प्रश्न बड़े हैं तो इस तरीके से रखूंगा। तो ये चाहे कितनी भी क्लास हो, ये टोटल 500 प्रश्न रखेंगे, और ऐसे रखेंगे कि जैसे पहली क्लास मान के चलो 1 से लेकर 18 तक हो गए, तो अगली बार 19 से शुरू करेंगे। इस तरीके से मैं इनको लेकर चलूंगा। जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनकी संभावना है, जो जहां से भी, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये 500 प्रश्न आप लोगों के लिए उम्मीद है कि मैं इस मंडे से ही चालू कर दूं, ये यूट्यूब पर रहेगी, ठीक है ना। तो ये प्रश्न ऐसे होंगे कि ये 500 प्रश्न अगर आपने कर लिए तो रीजनिंग में आप मात नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं अंतिम समय पे ये ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके तब लेके आ रहा हूं। ये 500 क्वेश्चन लाइव ही रखेंगे गुड्डा, लाइव ही रखेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से कल अगली क्लास में, कोडिंग डिकोडिंग को आगे बढ़ाते हुए। अपना ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी तरीके से इस साल को अपना बनाइए, और मेरे प्यारे गुड्डा मैं इस वर्ष से प्रार्थना करता हूं कि 2026 आपका हो और आप इस वर्ष सेलेक्ट हो, निश्चित रूप से अपने माता पिता का नाम रोशन करें। थैंक यू गुड्डा, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।